श्री गणेशाय नमः। अनंत विद्या चैनल पर आज हम नील रुद्रोपनिषद को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नील रुद्रोपनिषद एक प्रार्थना के रूप में है जो इस प्रकार है। भगवान नीलकंठ, हम आपको दिव्य धाम से पृथ्वी पर अवतरित होते हुए देखते हैं। आप दुष्टों का विनाश करते हुए अपने उग्र रुद्र रूप में आकाश को मुकुट समान धारण किए पृथ्वी पर प्रकट होते हैं और उसे अपनी उपस्थिति से प्रतिष्ठित करते हैं। आप ही इस पृथ्वी के स्वामी हैं। भगवान नीलकंठ को देखो, जिनका स्वरूप लाल आभा से युक्त है। वे सभी प्राणियों के जीवन का आधार हैं। भगवान रुद्र जल में मौजूद औषधियों के रूप में प्रकट होकर पापों का नाश करते हैं। वे न केवल तुम्हारे दुखों को हरने के लिए बल्कि तुम्हारी अभीष्ट इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी तुम्हारे समीप आते हैं। क्रोध स्वरूप भगवान रुद्र, आपको प्रणाम। भगवान नीलकंठ, आपकी दोनों भुजाओं और आपके बाण को भी प्रणाम। कैलाशवासी प्रभु, आप पर्वत पर निवास करके भी सबका कल्याण करते हैं। हे भगवन, आपने जो बाण दुष्टों का नाश करने के लिए अपने हाथ में धारण किया है, उसे हमारे लिए कल्याणकारी बनाइए। कृपया उससे हमारे अपनों का वध न करें। हे कैलाशवासी प्रभु, हम अपनी वाणी से आपके निर्मल गुणों का वर्णन करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से हमारे लिए यह सारा संसार दुखरहित और अनुकूल हो जाएगा। आपके बाण कल्याणकारी हैं। आपका धनुष भी कल्याणकारी है और उसकी प्रत्यंचा भी शुभकारी है। हे कल्याण मूर्ति, हे मंगल स्वरूप, इन सब के माध्यम से आप हमें जीवन प्रदान करते हैं। भगवान रुद्र, आपका सौम्य और पापहारी अघोर स्वरूप हमें चारों ओर से प्रकाशित करे, ताकि हमारे समक्ष हमेशा आपका मंगलमय और शांत स्वरूप बना रहे। आपकी लाल, हल्की भूरी, ताम्रवर्ण और असंख्य रूपों में विस्तृत रुद्र मूर्तियां अर्थात आपके सूर्य स्वरूप की किरणें चारों ओर दिशाओं में व्याप्त हैं। निश्चय ही हम स्तुति के लिए उनकी कामना करते हैं। हे रक्तवर्ण और नीलकंठ भगवान, हमने आपको अवतार रूप में देखा है। गोपों या जल भरने वाली गोपियों ने भी आपको देखा है। योगियों के लिए दुर्लभ श्याम सुंदर स्वरूप में विश्व के सभी प्राणियों ने आपको देखा है। उस श्री कृष्ण स्वरूपधारी भगवान को हमारा प्रणाम। हे मोर मुकुटधारी, आपको प्रणाम। आप ही महान शक्तिशाली गोविंद है। आप अपने भक्तों के सामने हजारों नेत्रों वाले विराट स्वरूप में भी प्रकट होते हैं। आपके साथ रहने वाले गोपाल और गोपिकाओं को भी हमारा प्रणाम। हे भगवन, आपके शक्तिशाली किंतु इस समय प्रयुक्त न होने वाले अस्त्र शस्त्रों को भी प्रणाम। मैं दोनों हाथ जोड़कर आपके धनुष को प्रणाम करता हूं। कृपया अपने धनुष की प्रत्यंचा उतार दें, ताकि युद्ध की आशंका समाप्त हो जाए। भगवान, आपके हाथ में जो बाण हैं, उन्हें तरकश में रख लें। कृपया अपने संहारक रूप को त्याग कर अपने शांत, सौम्य शिव स्वरूप में दर्शन दे। हे सहस्राक्ष, शिखंडी और शत बाणों को एक साथ संधान करने वाले भगवान, आप अपने धनुष को चढ़ाकर और बाणों को तीक्ष्ण बनाकर हमारे कल्याण और सुख के लिए उनका उपयोग करें। जब हमारे शत्रु नष्ट हो जाएं, तो आपका धनुष प्रत्यंचा रहित हो जाए, क्लेश देने की क्रिया समाप्त हो और आपके बाण वापस तरकश में रख दिए जाएं। आपके वे बाण जो पर्वतों को भी चूर्ण करने की शक्ति रखते हैं, तरकश में प्रवेश करके शुभकारी बने। आपका धनुष पर संधान किया हुआ बाण चारों दिशाओं से हमारी रक्षा करे। रक्षा के बाद आप कृपा करके उसे भी अपने तरकश में रख लें। भक्तों पर कृपा की वर्षा करने वाले भगवान, आपके अमोघ बाण और आपके हाथ में धारण किया हुआ धनुष चारों ओर से हमारा संरक्षण करे। पृथ्वी पर, आकाश में और स्वर्ग में रहने वाले सभी सर्पों अर्थात भगवान रुद्र के काल स्वरूप कष्ट देने वाली शक्तियों को प्रणाम। जो ग्रहों में सूर्य की किरणों में और जल में निवास करते हैं, उन सभी सर्पों को प्रणाम। जो राक्षसों के बाण के रूप में हैं, वनस्पतियों में छिपे हैं या गड्ढों में पड़े हैं, उन सभी सर्पों को प्रणाम। जो भगवान शंकर अपने भक्तों के लिए नीलकंठ स्वरूप धारण करते हैं, जिन्होंने भक्तों के कल्याण के लिए हालाहल विष पान कर उसे अपने गले में धारण किया है, और जो भक्तों के लिए श्री हरि का रूप धारण कर लेते हैं, उन भगवान को प्रणाम।
वे पिंगल वर्ण और पिंगल कानों वाले नीलकंठ भगवान शिव ही हैं जो सर्वव्यापक और नील शिखंडधारी भगवान विरूपाक्ष हैं। भगवान शिव को हर कर्म और हर स्थान में सर्वव्यापक स्वरूप में देखो। उनकी पहचान को लेकर शंका मत करो। इस जगत को उन्हीं का स्वरूप समझो। सृष्टिकर्ता भगवान भव को प्रणाम, संहारकर्ता रुद्र को प्रणाम, जगत के नाश के लिए शत्रु रूप बने प्रभु को प्रणाम, गगन मुकुटी या काले सींगों वाले महिष रूप केदारेश्वर को प्रणाम, सभा मंडप को शोभायमान करने वाले भगवान को बार बार प्रणाम।